हाँ, तो स्टूडेंट्स, at this class we discuss about the complement of set, complementation, and the Hindi meaning of complement of set, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय इसको हम लोग कहते हैं। तो अब पूरक समुच्चय से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पूरक होगा और उसका जो मेंबर होगा दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब आप देखें कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट में डिफरेंस ऑफ सेट जो आप पढ़े उसका यूज करेंगे। तो सपोज लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द गिवन सेट, and A, B, any subset of U, U means universal set, then complement of set is a set having members in U but not ए, यानी यू का मेंबर होगा लेकिन ए का मेंबर नहीं होगा। तो हम लोग लिखे कि लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू। वह जो कोई भी सेट हम लेंगे वह सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को लेते हैं और कहते हैं कि तब कंप्लीमेंट क्या होगा, कि कंप्लीमेंट वह होगा जो ऐसे एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट तो होगा लेकिन ए का एलिमेंट उसमें नहीं होगा। अर्थात इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए सी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। दिस इंप्लाइज complement of A is equal to universal set minus given set A। complement of set क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट A को सबट्रैक्ट कर देंगे तो वह complement of set कहलाएगा। इन डायग्राम, वेन डायग्राम में आप देखें, वेन डायग्राम के जरिए अगर हमारा ये सेट है U और ये सेट A है तो शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा बीच वाला छोड़ देंगे और रेस्ट शेडेड पोर्शन हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए के एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे। तो ऐसा हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लें कि अगर हमारा एग्जाम्पल है ए ऐसे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 and so on, that is natural number, and A is equal to 1 3 5 7 and so on, that is odd natural number, then A dash will be U minus A, so it becomes 2 4 6 8 and so on, that is set of इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकाल सकते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सल सेट के रूप में दिया रहेगा उसमें से सेट ए को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब आप इसके प्रॉपर्टीज पर आए।
प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट में हम लोग लेंगे ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ए सेट, इट बिकम्स यूनिवर्सल सेट। यह क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन ए जो होगा वह फाई हो जाएगा, यानी यह हमारा क्या बन जाएगा? नल सेट। ये क्या बन जाएगा? नल सेट या वॉइड सेट बन जाएगा। थर्ड में कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट, तो ये हमारा बन जाएगा ए बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा? ए। फोर्थ में फाई डैश मीन्स u माइनस फाई, और u माइनस फाइव मीन्स u हो जाएगा। उसी तरह फिफ्थ में यूनिवर्सल सेट का डैश अगर यूँ लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा क्या? फाई, नल सेट हो जाएगा। अब सिक्स में हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। और 7 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यह हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इस दोनों को हम लोग कहते हैं डी मोरगन्स लॉ। डी मोरगन्स लॉ, ये दोनों जो होगा इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? डी मोरगन्स लॉ। तो इस तरह हम लोग इस लॉ को देखेंगे। अब इसका वेरिफिकेशन में आप देख लीजिए कुछ को, तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम मान लिया यूनिवर्सल सेट, सपोज कीजिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर मान लिया। कोई सेट ए है हमारा 1 3 5 7 ये दिया हुआ है। कोई सेट दूसरा है बी जो 2 4 6 8 10 ये दिया हुआ है। ये भी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। और यह भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो पहला मैं बतलाया था, क्या बतलाए थे कि ए माइनस ए डैश, तो पहले ए डैश निकाल दें। फर्स्ट जैसे ए डैश हम लोग निकाले तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा? u माइनस ए, u में से a को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 4 6 8 10 मिलेगा, इस तरह मिलेगा। अगर फिर से हम इसका डैश निकाल दें तो a डैश का पुनः कंप्लीमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? u माइनस ए डैश। तो u माइनस ए डैश, u में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिला? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जो किसके बराबर है? सेट ए के बराबर है या ए के बराबर है। तो इस तरह इसको हम लोग देख लिए। अब ए डैश हो गया। अब ए डैश यूनियन ए अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? ए डैश ये और ए, इस दोनों का यूनियन ले लेंगे तो फिर हमको आ जाएगा दोनों 1 2 3 4 5 यानी डॉट डॉट, यह क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। फिर ए डैश इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं तो देखिए ए डैश और ए, इस दोनों में हमको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? फाई, नल सेट। ठीक है। अब हम लोग क्या करें? ए डैश तो निकाल चुके, अब देखिए आगे फिर
ए डैश हमने निकाला, इसको मिटा देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन, बी डैश निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा, u माइनस बी इज इक्वल टू, u में से इस b को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब हमको क्या करना है, a डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी ले ले, तो ए इंटरसेक्शन बी u माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो u और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं, 5, तो u माइनस 5 क्या बच गया हमको, u बच गया, नहीं u माइनस 5 u बच गया। फिर हम लोग देखते हैं कि a डैश यूनियन बी डैश, ए डैश और यूनियन बी डैश दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यह भी हमको यूनियन मिल गया। तो हम लोग क्या देखें कि ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वह कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका दूसरा लॉ भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा लॉ में हम लोग देखें कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा u हो गया, तो u हो गया तो यह हो जाएगा हमको ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, यानी यह u माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे। यहाँ पर u माइनस ए यूनियन बी हमको क्या मिल रहा है, 1 2 ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी यह फिर हमको क्या मिल रहा है, u माइनस u ही मिल रहा है, तो क्या मिल गया, यह 5 मिल गया। अब हम लोग क्या देखें, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, इस दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं मिला तो 5 लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग आए कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इजकल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इस तरह हम लोग ये डी मॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।